नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज साल का आखिरी दिन है, मार्केट बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, लेकिन सारे मार्केट दुनिया भर बंद हैं और अगले 4-5 दिन में जो भी हो रहा है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। कल हमारा मार्केट्स काम कर रहा है क्योंकि बॉम्बे में वर्किंग डे है, तो मार्केट्स खुले रहेंगे। फिर भी जो ट्रेड हो रहा है, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। असली मार्केट मंडे और ट्यूसडे से ही स्टार्ट होगा, जब दुनिया भर के लोग काम करने के लिए आएंगे। उस समय तक जो मूवमेंट्स हो रहा है उसे हम रिलाई नहीं कर पाएंगे। गोल्ड के दाम में 50 रुपया का गिरावट है, लेकिन गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी करना शुरू कर दी है। कल तक कुछ ऊपर उठ जाएगी। सिल्वर में कोई चीज नहीं है, 258 पर ग्राम ही है, लेकिन अगर आप बेचने के लिए जाते हैं तो आपको 230 ही मिलेगा। तो आप सावधान रहें, तो मार्केट नीचे ऊपर जा सकती है। यूएस डॉलर आईएनआर का रेट में चेंज हुआ है, 89 87 में पहुंच गया है। कल तो 89 95 तक गया। कुछ देर के लिए कंप्यूटर साइंस का आदमी सोने के लिए चला गया था, तो ब्रेक ले लिया। बेचा नहीं आरबीआई ने, और फिर से आरबीआई ने बेचा और थोड़ा रिकवरी हो गया है। गोल्ड और सिल्वर में रिकॉर्ड रैली है, और सिल्वर ये सबसे बेहतरीन साल रहा है दुनिया हिस्ट्री में। गोल्ड में ये सेकंड बेस्ट ईयर है। इसके पहले परसेंटेज के हिसाब से 1979 का साल इससे बेहतर था। 1979 में बड़ा इन्फ्लेशन था, इसके कारण गोल्ड ने बढ़ा था। इस साल भी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस के कारण ही गोल्ड बढ़ रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक में एक पॉल वॉलकर नहीं है जो रेट को कट करें। उन्होंने कार्टर की अपोजिशन के बावजूद भी रेट्स को 16-18% लेके गया। तो यहाँ तो उतना बड़ा इन्फ्लेशन भी नहीं है, और उसी समय रेट को इतना बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो गोल्ड अगले साल भी ऊपर जाएगा, लेकिन इतना नहीं ऊपर जाएगा जो इस साल में हुआ। तो मेरे ख्याल से 7-8% ऊपर हो सकती है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि फेड की मीटिंग्स आई थी, उसमें जो हमने देखा कि ये एक डिवाइडेड हाउस है। तो अनेक फेड मेंबर्स न्यूट्रल रेट चाहते हैं, तो फ्यूचर रेट कट्स रूल्ड आउट हैं। तो अगले साल ये क्या 2 ही रेट कट्स आएगी, और वो भी नए गवर्नर क्या करेंगे उसको देखना पड़ेगा। अगर ट्रंप ने कोई यस मैन को अपॉइंट किया, तो गोल्ड फिर से ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर फेडरल चीफ अच्छी तरह से अपना पॉलिसी को रन करते हैं, तो गोल्ड का दाम फ्लैट हो सकता है। ये रहा गोल्ड और सिल्वर की समस्या के बारे में न्यूज़। अगले साल ग्रोथ होगी, लेकिन इतना बढ़ नहीं जाएगी जो पिछले साल 2 साल में हुआ है। तो ये न्यूज़ रहा है। भारत में एफआईआईस ने स्टॉक बेची है। लोग क्लेम कर रहे हैं कि 8% की रिटर्न आई है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्शन है। मार्केट्स में पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्शन देखा नहीं जाता है। मार्केट में ये देखता है कि कब आपने निवेश किया और कितने साल तक का रिटर्न है। तो बॉन्ड्स में 9 से लेके 11% की रिटर्न्स मिल रही है। हमारा मार्केट में भी 7-8% की रिटर्न मिल सकती है। भारत की मार्केट 30 लाख करोड़ तक बिल्डअप हो चुकी है। ये म्यूचुअल फंड्स की बदौलत से हुई है। एफआईआईस ने और पैसा बाहर ली। तो अगर पोजीशन बदला नहीं, अर्निंग्स ऊपर नहीं गया, तो एफआईआईस फिर से बेचना शुरू करेंगे। मार्केट में प्रेशर ही बिल्डअप रहेगा। तो हमें पेशेंटली वेट करना है। हमारा मौका हमको देखना है। तो H1B रूल्स टेक कंपनीज ने वो चैलेंज हार ली, अपील्स कोर्ट के पास जाएगा। साउथ अफ्रीका में जो गाड़ी बनते हैं, उसमें 50% भारत की कंट्रीब्यूशन है। अनेक ब्रांड्स डायरेक्टली साउथ अफ्रीका को फिली बिल्ट यूनिट्स बेचते हैं। कुछ लोग सिर्फ कंपोनेंट्स में ट्रेड करते हैं। तो ये इधर कार मेड इन साउथ अफ्रीका होता है, और कार साउथ अफ्रीका में बनकर पार्ट्स इंडियन होती है। तो अफ्रीका के सबसे बड़े मार्केट में भारत की ऑटो मेकर्स ने प्रवेश कर ली है। दिलचस्प न्यूज़ है इंटरनेशनल मार्केट से, ये है कि
मेटा ने एक चाइनीज़ एआई स्टार्टअप को कंसीडर किया है, जिसका नाम है मैनस। तो ये रेगुलेटरी अप्रूवल कैसे मिलता है दोनों साइड से, हमको देखकर पता करना चाहिए। वार्नर ब्रदर्स की डायरेक्टर्स ने उन शेयर होल्डर्स को एडवाइस दिया है कि वो पैरामाउंट की हॉस्टेल बिड को रिजेक्ट करें, ताकि ये डील नेटफ्लिक्स के साथ जाए। मुकेश अंबानी ने कहा है, वो अपनी कंपनी को ये कंपनी बनना चाहते हैं, तो वो अपनी कंपनी को 10x मोर प्रॉफिटेबल करने के लिए ये का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा मुकेश अंबानी की न्यूज़। ताज जीवीके जो ताज की जॉइंट वेंचर थी, उस कंपनी से के साथ ताज ने अपना रिश्ता बंद की है, फाइनेंशियल रिश्ता, और उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को प्रमोटर जीवीके की फैमिली में बेच दी है। तो ओवरऑल टाटास ने इसीलिए इसको किया, ताकि जो उनकी ओन प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो जाए और वो एसेट लाइट मॉडल से ऑपरेट करें। ये गो डील के पहले ही उनके पास 67% खुद प्रॉपर्टीज थी। ये और नीचे आ सकती है गोवा के डील के बाद। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडियन होटल्स के बारे में। स्टील स्टॉक्स की आज बड़ा रैली हुआ, क्योंकि स्टील स्टॉक्स की दाम में बढ़ोतरी आई है। लगभग टीसीएस ने बहुत सारी गेन्स पाई हैं, लेकिन इसका ब्रंट ऑफ द अटैक छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो मेटल पे डिपेंडेंट है उन पे पड़ रहा है। उनके पास कॉम्पनसेशन या कोई साधन नहीं है इसको हैंडल करने के लिए। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने अपना रिजल्ट्स अनाउंस की है, जिसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल की रेवेन्यू सिर्फ 3.5% ऊपर गई है, लेकिन प्रॉफिट्स 19% की है, ऊपर उठी है। बिना सेल्स प्रॉफिट बनाए तो दूसरी चीज एडवर्टाइजमेंट जैसा बजट में वो कट करते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं। प्रोडक्ट्स जो है वो प्रीमियमाइजेशन हो गए हैं और सिर्फ कॉस्टली प्रोडक्ट्स को वो बेचना चाहते हैं। भारत दुनिया की चौथा बड़ा इकोनॉमी बन गया, उन्होंने जापान को ओवरटेक किया, लेकिन भारत की रिलेटिवली बहुत कम है। जापान से भारत की कुछ मदद की बारे में बातचीत हो चुकी है, और जापान को अभी अपने इकोनॉमी को भारत के लिए ओपन करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।